देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे अपने प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। अब आज देखिए हमारा कैंडलस्टिक और चार्ट तो हो चुका है। टुडे वी विल डिस्कस द इंडिकेटर्स, वी विल स्टार्ट द इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स को स्टार्ट करेंगे देखिए आज। तो देखिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि ये मैंने एक चार्ट ओपन किया हुआ है, दिस इज निफ्टी चार्ट। तो निफ्टी के अंदर देखिए यहाँ पर आपको एक लाइन दिखाई दे रही है, एक लाइन आपको चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है। आज थोड़ा सा इसका बेसिक बैकग्राउंड करेंगे, उसके बाद इसके एग्जैक्ट यूजेस हम कल करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको एक लाइन दिखाई दे रही है, यू कैन सी दिस, एंड एक आपको लाइन यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखिए तो देखिए ये जो आपकी लाइंस हैं, बेसिकली ये क्या है, दीज आर इंडिकेटर्स। यहाँ पे देखिए इस इंडिकेटर का नाम क्या है, ईएम है। ये आपकी प्राइस के ऊपर प्लॉटेड है, आप देख सकते हो। और एक आपकी यार यहाँ देखिए लाइन है, आरएसआई, इसका नाम क्या है, आरएसआई। तो ये आपको समझ में आ रहा है। इससे पहले आपको क्या दिखाई देता था, इससे पहले आपको जो दिखाई देता था, देखिए उसकी हम बात कर लेते हैं पहले। देखिए आराम आराम से टॉपिक को करेंगे। लाइक आपने एसीसी का चार्ट ओपन किया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे अगर ये ईएमए और आरएसआई को मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ, तो देखिए अभी तक इस यहाँ पर आपको सिर्फ प्राइस दिखाई देता था, और प्राइस के साथ आपको वॉल्यूम भी दिखाई देता था। आई होप ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया है। अब देखिए इसके साथ साथ आपने ईएमए और आरएसआई और लगा लिया है। तो ये अगेन मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया, तो देखिए निफ्टी के अंदर वॉल्यूम यहाँ पे इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि निफ्टी का मैंने इंडेक्स शो किया हुआ है। अगर मैं निफ्टी फ्यूचर यहाँ पे शो करूंगा तो उसके अंदर वॉल्यूम आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं आपको प्लॉट करके दिखाता हूँ। देखिए निफ्टी फ्यूचर मैंने यहाँ पे लगा लिया है। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया आपका, देखिए निफ्टी फ्यूचर लगा लूंगा तो देखिए वॉल्यूम यहाँ पे शो कर रहा है। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए अब ये इंडिकेटर्स होते क्या हैं, ये इंडिकेटर्स क्या इंडिकेट करते हैं, क्या इनसे हमारे को कोई फायदा है या फिर हमने ऐसे फैशन के लगाया हुआ है। तो देखिए इसके बारे में बात करते हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे और उसके बाद डिटेल में जाएंगे इसके अंदर। देखिए इंडिकेटर्स जो होते हैं बेसिकली एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। आप अगर ध्यान से देखो तो अभी जैसे मैं एवरेज की बात करता हूँ, तो देखिए एवरेज की जैसे लाइन जा रही है आपकी, तो देखिए प्राइस ऊपर ऊपर जा रहा है और एक आपकी एवरेज की लाइन जा रही है। ईएमए है या फिर एसएमए है, इसको भी आप भूल जाओ, आप इसको एवरेज मान के चलो। दिस इज एवरेज लाइन। देखिए ईएमए की फुल फॉर्म होती है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एसएमए के सिंपल मूविंग एवरेज। आप अभी सिर्फ एवरेज का कॉन्सेप्ट लो। जैसे आप लोगों ने जब ग्रेजुएशन करी होगी या 10+2 किया होगा, तो आपके 5 या 6 सब्जेक्ट्स होंगे डिपेंडिंग अपॉन द बोर्ड्स। तो उसके अंदर जब आपसे कोई पूछता है कि भाई आपके कितने मार्क्स आए हैं, आपके ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स आए या 10+2 में कितने मार्क्स आए, तो आप वहां पे क्या बताते हो, बताइए मुझे चैट बॉक्स में शेयर करें। आप उसे क्या रिप्लाई देते हो, परसेंटेज तो बताते हो, एवरेज होती है वो, दैट इज एवरेज। परसेंटेज तो मार्क्स हो गए ना, लेकिन आप उसको एक एक सब्जेक्ट पे थोड़ी बताते हो कि सर मेरे इसमें इतने आए हैं, इसमें इतने आए हैं। आप उसे बोलते हो भाई 90% आए हैं, 85 आए हैं, 95 आए हैं, 70 आए हैं। तो ये एवरेज क्यों बताते हो आप, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एवरेज, क्योंकि वो, बताइए पहले थोड़ा सा आइडिया दीजिए फिर मैं आपको लेके जाता हूँ। देखिए एवरेज मार्क्स आप इसलिए बताते हैं क्योंकि वो आपका एक ओवरऑल पिक्चर वहां पे आपकी क्लियर करता है, ओवरऑल परफॉर्मेंस क्लियर करता है कि भाई ओवरऑल इतने आए। लेकिन उसके अंदर भी आपकी एवरेज में देखिए किसी सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा हो सकते हैं, किसी में कम हो सकते हैं। तो ज्यादातर फिर भी आप क्या करते हैं, एवरेज को ही बताते हैं। तो देखिए एक ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में बताया जाता है। उसी तरीके से जितने भी इंडिकेटर्स हैं उसके अंदर भी क्या है कि एक एवरेज आपका जो भी निकाला गया या जो भी इंडिकेटर्स का फॉर्मूला है, उससे आप ये मान के चलें कि एग्जैक्टली प्राइस का आपको पता चल जाएगा, ऐसा नहीं है। वो उसको हम प्राइस से कंपेयर करेंगे बाद में। एवरेज एवरेज जैसे एवरेज में जैसे आपका कैसे होता है, जैसे कि मान लीजिए आपके कॉलेज में आप का एक सर्किल है, उसमें 5 फ्रेंड्स हैं, तो सबने एवरेजेस बताई, तो हमने क्या किया, कंपेयर कर लिया कि भाई अभी कंपेयर कर लेते हैं तो किसकी परसेंटेज ज्यादा है। उसी तरीके से देखिए इसमें कैसे करते हैं, प्राइस और एवरेज को कंपेयर करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए अभी मैं मूविंग एवरेज अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया, अभी तो मैं जस्ट आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ, एक
बैकग्राउंड बता रहा हूँ, वो ये एकदम से क्वेश्चन मत पूछना कि भाई सर मूविंग एवरेज क्या होता है, एक बार बता दो, अभी पूरा बताया जाएगा आपको, डिटेल में बताया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि प्राइस है, जैसे प्राइस यहाँ पे मूविंग एवरेज, ये जो मूविंग एवरेज चल रहा है आपका, दिस व्हाट इज मूविंग एवरेज ये भी बताऊंगा अभी मैं। तो देखिए यहाँ पर प्राइस इसके ऊपर ऊपर चल रहा है, आप देख रहे हो। तो ये यहाँ पर आपको इतना पता चल रहा है कि भाई प्राइस मूविंग एवरेज को आउट परफॉर्म कर रहा है। अब ये आउट परफॉर्मेंस, अंडर परफॉर्मेंस, सारी चीजें कवर होंगी। तो देखिए ये एक बेसिकली कैलकुलेशन है, आरएसआई की भी कैलकुलेशन है, ये भी बेस्ड ऑन सम फार्मूला है, इसके बारे में सबके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले अभी तक मैंने आपको सिर्फ इतना बताने का ट्राई किया कि व्हाट आर इंडिकेटर्स, व्हाट इज मूविंग एवरेज या व्हाट इज आरएसआई। ये इंडिकेटर्स हैं, बस इतना भी बताया आपको बेस्ड अपॉन सर्टेन फार्मूलाज। जैसे कि आपने एवरेज का फार्मूला लगाया, तो आप अपने एवरेज का फार्मूला को कैसे लगाते हो, आपने 5 सब्जेक्ट्स के उसको पूरे मार्क्स टोटल किया, देन डिवाइड बाय 5, तो उसको हम बोलते हैं सिंपल एवरेज। आपने ईच एंड एवरी सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज दी है वहां पे। अब देखिए बात करते हैं इसके डेफिनेशंस वगैरह में, तो आपको बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, जो मैंने जितना बता दिया सिंगल लाइन डेफिनेशन दैट इज सफिशिएंट। इंडिकेटर्स आर मैथमेटिकल कैलकुलेशन बेस्ड अपॉन द हिस्टोरिकल डाटा, क्योंकि हमारे पास हिस्टोरिकल डाटा ही अवेलेबल है। अब देखिए इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, ये आपको समझना जरूरी है। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, इंडिकेटर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंडिकेटर्स के बारे में करेंगे, देखिए बात करेंगे इसके बारे में। देखिए इंडिकेटर्स की मैं बात कर रहा हूं। अब इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट इज, देखिए डेफिनेशन अगर आप बात करते हैं तो आप सिंपल लिख सकते हैं, इट्स अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। देखिए इट इज अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, देखिए बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल प्राइस, जो कि हिस्टोरिकल प्राइस है तो है ना आपके पास। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए इसके अंदर मैं सीधे आ रहा हूँ टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स के ऊपर। बाकी सारी चीजें देखिए वही है, जैसे टेक्निकल एनालिसिस में हमने पढ़ा था कि हम फोरकास्टिंग करने के लिए करना चाहते हैं, व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ द पास्ट डाटा फॉर द फ्यूचर फोरकास्टिंग। तो इंडिकेटर्स का भी वही है, फ्यूचर फोरकास्टिंग के लिए यूज किया जाता है। लेकिन अब इसमें टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स करना बड़ा जरूरी है, दैट इज वेरी रेलेवेंट पॉइंट। इंडिकेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे आपने एवरेज पढ़ा तो उसका अलग फॉर्मूला है, आरएसआई का अलग है। तो देखिए टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स के ऊपर मैं आ रहा हूँ सीधे। अभी मैंने आपके साथ कोई भी इंडिकेटर यहाँ पे डिस्कस किया नहीं है। देखिए फर्स्ट इज लीडिंग इंडिकेटर, एंड सेकंड वन इज लैगिंग। अभी कोई भी इंडिकेटर मैंने मूविंग एवरेज या आरएसआई कुछ भी आपके साथ डिस्कस नहीं किया। अब देखिए लीडिंग इंडिकेटर क्या होता है, लीडिंग का क्या मतलब होता है, आप लोग बताइए। अभी मैंने सिर्फ हेडिंग ही लिखनी है, इसके अंदर कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं है, जिसमें मैं आपको वैसे ही बताऊंगा। लीडिंग का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीडिंग, आप मुझे मैसेज बॉक्स में बताएं, चैट बॉक्स में बताएं। देखिए बहुत सारे रिप्लाई आ रहे हैं आप लोगों के। देखिए जो लीडर, लीडर का नाम तो आपने सुना ही है, जो लीड करता है। लीडिंग इंडिकेटर मतलब क्या हुआ, जो लीड करने का मतलब क्या हुआ, प्राइस के बारे में पहले से आपको बताएगा, जो सबको लीड करे, जो लीड करता है। जैसे आपने रिप्लाई वगैरह आप लोगों के सही आ रहे हैं काफी। लीडिंग का मतलब क्या हो गया कि वो प्राइस के बारे में पहले से बताएगा, इंडिकेट्स, वो प्राइस के बारे में इंडिकेट करेगा, इंडिकेटर है ना उसका नाम, इंडिकेट करेगा प्राइस के अंदर चेंजेस के बारे में बात करते हैं। ऑब्वियसली बात है, प्राइस आपको कोई ना कोई एडवांस में इंफॉर्मेशन देना चाहता है। अब इसके फॉर्मूले जो है इसी तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि आपको एडवांस में ही बताने के लिए ट्राई करें। लेकिन एडवांस में क्या होता है कि बताना एक तरीके से बहुत रिस्की काम होता है, जो आपको पता ही है कि एडवांस में बताने का क्या मतलब है कि आपकी बात सही जा भी सकती है और नहीं भी जा सकती है। योर प्रेडिक्शन कैन विन एंड कैन लूज आल्सो, आपकी प्रेडिक्शन सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। तो इनके अंदर क्या होता है, दे आर कंसीडर्ड लेस रिलायबल, दे आर कंसीडर्ड लेस रिलायबल। अभी मैं आपकी लिमिटेशंस में आऊंगा तो बात कर लूंगा। अब लैगिंग इंडिकेटर के बारे में बात करते हैं। देखिए लैगिंग इंडिकेटर क्या करता है, लैगिंग इंडिकेटर का मैं डायरेक्टली एग्जांपल के साथ आपको बताता हूं। देखिए
देखिए लैगिंग इंडिकेटर का मतलब क्या हुआ, जो प्राइस को लैग करता है, प्राइस से लैग करता है, मतलब प्राइस के पीछे पीछे चलता है, जस्ट प्राइस को कंफर्म करता है, वो प्राइस को फॉलो करता है, वो पहले एडवांस में कुछ भी नहीं बताता। जैसे सपोज यहाँ पे मैंने आपकी कुछ एवरेजेस डाली हुई हैं, मैंने जैसे यहाँ पे एक एवरेज डाली हुई है, ये जैसे ये दिस इज द 13 पीरियड एवरेज। तो यहाँ पे देखिए 13 पीरियड एवरेज का मूवमेंट देखिए किस तरीके से है, निफ्टी जैसे जैसे जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में एवरेज जा रही है। निफ्टी देखिए यहाँ से ऊपर की तरफ चले गया, ये निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, तो निफ्टी यहाँ से देखिए ऊपर की तरफ चले गया, तो एवरेज की लाइन कहाँ चली गई, एवरेज की लाइन देखिए कहाँ चली गई, एवरेज की लाइन भी देखिए ऊपर ऊपर की तरफ चली गई। निफ्टी देखिए यहाँ पे रेंज बाउंड हो, तो एवरेज की लाइन भी रेंज बाउंड हो गई है। तो पहला जो मूवमेंट आ रहा है वो निफ्टी में आ रहा है, और तो उसके ऊपर एवरेज की लाइन कैलकुलेट हो रही है। जैसे कि आपके एग्जांपल है, आपके केस में एग्जांपल था, पहले आपके मार्क्स आए, उसके बाद आपने उसकी एवरेज निकाली है। ये पॉइंट आई थिंक आप समझ रहे हो। जैसे आप देख सकते हैं चार्ट्स के ऊपर, जैसे निफ्टी ने पहले एक्शन दिया और उसके बाद प्राइस ने फिर सेकंड एक्शन दिया है, आई मीन टू से देन इंडिकेटर ने सेकंड एक्शन दिया है। तो ये पॉइंट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए आपका लैगिंग इंडिकेटर क्या करता है, जस्ट फॉलो करता है प्राइस को, सिर्फ प्राइस को फॉलो करता है और कुछ नहीं करता, कुछ भी एडवांस में बताने की कोशिश नहीं करता। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इंडिकेटर्स फॉलो द ट्रेंड रादर देन प्रेडिक्टिंग ए रिवर्सल। पहले से कोई रिवर्सल, देखिए यहाँ पे जो प्रेडिक्शन होती है बेसिकली, यहाँ पे जो बात हो रही है इंडिकेटर चेंजेस इन प्राइस एक्शन इन एडवांस, यहाँ पे रिवर्सल की बात हो रही है, ज्यादातर रिवर्सल देखा जाता है इससे। लीडिंग इंडिकेटर इस तरीके से डिजाइन है कि वो रिवर्सल की प्रेडिक्शन के लिए डिजाइंड है। वो कितनी कर पाते हैं कितनी नहीं कर पाते हैं, दैट इज ए क्वेश्चन मार्क, लेकिन वो आपका पता चलता है बाद में जब आपको यूज करना है तो किस तरीके से आप करेंगे। तो देखिए लैगिंग इंडिकेटर के बारे में बोला जा सकता है, दे जस्ट फॉलो द ट्रेंड। मार्केट ट्रेंड को फॉलो करते हैं रादर देन प्रिडिक्टिंग ए रिवर्सल। देखिए रिवर्सल की बहुत ज्यादा बात नहीं करते, रिवर्सल को पहले से प्रेडिक्शन नहीं करते, ट्रेंड को फॉलो करते हैं। जब मार्केट में ट्रेंड अपने आप चेंज हो जाता है तो वो भी चेंज हो जाते हैं, लेकिन वो ट्रेंड के चेंज होने के बाद होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मार्केट में यहाँ तक फ्लैट चल रहा था, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाने लगा, अब उसके बाद इंडिकेटर भी ऊपर जाने लगा। तो देखो अब आपसे मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, आप मुझे बताएंगे, ये मैंने आपको डिटेल में अभी लैगिंग और लीडिंग इंडिकेटर के बारे में बताया। अब देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, कुछ एग्जांपल्स में रखता हूँ, और जिससे आपको पता चल जाए लैगिंग इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं और लीडिंग कौन कौन से होते हैं। देखिए यहाँ पे लीडिंग इंडिकेटर में सबसे बड़ा आता है आरएसआई। आरएसआई इज ए लीडिंग इंडिकेटर। आई थिंक आप लोगों ने आरएसआई का नाम सुना होगा। अभी मैं आपको शॉर्ट नेम बता रहा हूँ, फुल नेम के ऊपर भी आएंगे। एंड देन लैगिंग में सबसे बड़ा नाम है देखिए मूविंग एवरेज। तो आरएसआई और मूविंग एवरेज के बारे में आपने सुना होगा। तो देखिए इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ये डिटेल में करेंगे, जैसे कि हमने पहले भी जो कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स और डाउ थ्योरी के बारे में और ऑर्डर एंट्रीज के बारे में, स्कैनर्स के बारे में किया था, सारा हमने डिटेल में किया, तो इसके बारे में डिटेल में करेंगे। देखिए इन दोनों के हमारे पास स्कैनर्स आर अवेलेबल। मैं आपको भी एक झलक दिखा देता हूँ, उसके बाद डिटेल में मैं आपको बाद में बताऊंगा। देखिए यहाँ पे आएंगे तो देखिए यहाँ पे स्क्रीनर्स के अंदर आएंगे आप वेबसाइट के अंदर, तो देखिए यहाँ पे स्कैनर इज अवेलेबल फॉर बोथ द इंडिकेटर्स। लाइक मैंने अभी देखिए ये ईओडी के ऊपर किया है, निफ्टी 100 के ऊपर, तो देखिए यहाँ पे आपके स्क्रीनर्स आ रहे हैं, आप देख सकते हो आरएसआई स्क्रीनर, एसएमए स्टडीज और ईएमए स्टडीज। आई थिंक ये आपको दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ पर भी स्टूडेंट्स के सपोर्ट्स के लिए हमने देखिए सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल करवाई हुई हैं, आप इनको देख सकते हो, आरएसआई, एसएमए, ईएमए। तो इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो क्लासेस देखिए काफी इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं, आगे इन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे आगे। तो यहाँ पर देखिए और भी हैं, लाइक जैसे मैं इंट्राडे ओएचएलसी के अंदर आता हूँ, तो इंट्राडे ओएचएलसी के अंदर जब मैं आता हूँ तो देखिए यहाँ पर भी आपका आरएसआई, एसएमए और ईएमए देखिए इंट्राडे में भी अवेलेबल हैं और ईओडी में भी अवेलेबल हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये सारे के सारे स्क्रीनर्स हमारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। इनको कैसे यूज करना है ये भी क्लास के दौरान हम लोग बात करेंगे। ऑल थ्री स्कैनर्स आर अवेलेबल। तो अभी मैंने आपको कुछ बेसिक इसका आइडिया दिया है कि किस तरीके से देखिए लीडिंग लैगिंग ये सारे इंडिकेटर्स हमारे यहाँ पर हैं।
देखिए एक बार निफ्टी का जरा देख लेते हैं क्या चल रहा मूवमेंट। देखिए निफ्टी ने आज भी, कल भी देखिए, कल आपकी क्लास में तो नहीं, ये ऑप्शंस की क्लास में मैंने डिस्कशन किया था, 800 का सपोर्ट था, 802 रुपए 90 पैसे से लौट गया था निफ्टी। स्पॉट की चार्ट की बात कर रहा हूँ मैं। अब आज भी देखिए वो 800 को तोड़ नहीं पा रहा है। आज भी देखिए 813 के आसपास, 14 रुपए 75 पैसे, 814 रुपए 75 पैसे तक आया है, वहां से लौट गया है। तो देखिए ये अगर 800 रुपए को तोड़ता है तो फिर वहां से एक 100 रुपीज के डाउनफॉल का 700 रुपए या 680 रुपए तक का, 650 तक का भी हो सकता है, वहां तक का एक मूवमेंट बनता है। ओ तो ठीक है। अभी देखिए इसको वॉच करते हैं। अभी देखिए पहली कैंडल तो काफी बड़ी इन्होंने गिरावट की बनाई है, 912 रुपए से देखिए सीधे 3-4 कैंडल्स के अंदर, 5 मिनट्स के 20 मिनट के अंदर ही 814 तक पहुंच गया। तो लगभग 100 पॉइंट्स का टॉप से इसने एकदम से फॉल दिया है। अब देखते हैं कि टॉप के ऊपर ये रेट लगा भी है या खाली दिखाई दिया है। देखिए ये रेट में कोई बहुत ज्यादा ट्रेडिंग नहीं हुई है, ट्रेडिंग हुई है 870-80 के आसपास हुई है। तो अभी देखिए आगे आ जाते हैं इंडिकेटर्स के ऊपर, सीधे आते हैं हम दोबारा से। तो देखिए लीडिंग और लैगिंग, ये दो टाइप के इंडिकेटर्स आपने देखे हैं। अब देखिए इनके रोल क्या क्या है, इनके रोल्स क्या क्या है, एक बार इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए लीडिंग इंडिकेटर जो आपका है, लीडिंग इंडिकेटर आपको एडवांस में रिवर्सल बताना चाहता है। एडवांस में आपको रिवर्सल बताता है कि भैया ये प्राइस में ना यहाँ से रिवर्सल होगा। तो इसका रोल क्या है, देखिए लीडिंग इंडिकेटर का रोल क्या हो गया, टू प्रिडिक्ट द रिवर्सल। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। और यहाँ पे देखिए क्या होगा, लैगिंग इंडिकेटर का रोल क्या हो गया। अभी अभी देखिए मैंने आपको बताया लैगिंग इंडिकेटर का रोल यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू कंफर्म, टू कंफर्म द ट्रेंड या टू फॉलो द ट्रेंड। देखिए मार्केट में जो भी ट्रेंड चल रहा होगा उसी तरीके से वो हो जाएगा। देखिए कॉनकॉर में प्रॉफिट हुआ है 405 रुपए का, 504 रुपए का। ये थ्री क्या लिखा है, थ्री बॉटम वन, और ट्रिपल ट्रिपल बॉटम कह रहे हैं शायद, ये ट्रिपल बॉटम कह रहे हैं शायद, निशांत नाग ट्रिपल बॉटम कह रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स को काफी प्रॉफिट्स हो रहे हैं क्योंकि वो उसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं। सिर्फ मेरे बताने से कुछ नहीं हो जाएगा, आपको उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे एक बार देख लेते हैं चार्ट्स में कहीं बन रहा है क्या ट्रिपल बॉटम। उन्होंने देखिए यहाँ पे ट्रिपल बॉटम बनाया हुआ है इन्होंने, बिल्कुल बन रहा है। लाइन चार्ट में करेंगे तो बड़ा अच्छा दिखाई देता है। देखिए लाइन चार्ट में आपको दिखाई दे रहा है। तो देखिए निशांत नाग जी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। देखिए उन्होंने 500 रुपए का प्रॉफिट बनाया यहाँ पे। निशांत, आई थिंक नाग इज द नेम। ये पोस्ट में उन्होंने मैसेज डाला है तो आप लोगों को शायद नहीं दिख रहा होगा। तो देखिए इस तरीके से आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, सिर्फ आपको ये देखने से नहीं हो जाएगा। तो आइए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए निफ्टी के अंदर तो देखिए फिर से रिकवरी आ गई है, फिर से यहाँ पे रिकवरी आ गई है। देखिए यहाँ पे 814 रुपए का लो लगा के 852 53 54 तक आ गई, यानी कि वहां से 40 पॉइंट की रिकवरी निफ्टी के अंदर आ गई है। तो देखिए कल भी जैसे डिस्कशन किया था, आपका बैच नहीं था, 800 के नीचे यहाँ पे रुकने को तैयार नहीं है, ऊपर की तरफ ही जा रहा मार्केट। देखिए यहाँ से ये चीज आपको दिखाई दे रही है, लेकिन कंसोलिडेशन के अंदर है फिलहाल, है फिलहाल कंसोलिडेशन के अंदर। तो अब देखिए यहाँ पे मूविंग एवरेज की बात करेंगे हम। अभी तक हमने इसके रोल के बारे में बात किया है, लीडिंग इंडिकेटर टू प्रेडिक्ट इन द एडवांस रिवर्सल और टू कंफर्म द ट्रेंड। कंफर्म का मतलब क्या है, देखिए मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रही है उस डायरेक्शन में आपका मूविंग एवरेज जा रहा है, तो आपको कंफर्म कर रहा है कि हाँ भैया ये ट्रेंड चल रहा है, ऊपर का चल रहा है, नीचे का चल रहा है, जो भी चल रहा है उस तरह से कंफर्म कर रहा है। अब देखिए इसके अंदर और भी कुछ पॉइंट्स हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स हो गया है, लीडिंग इंडिकेटर इंडिकेट्स द चेंज इन प्राइस एक्शन, ये आपको डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए इसके बारे में मूविंग एवरेज के बारे में बात करते हैं पहले, इसकी कुछ लिमिटेशन, उसके बाद आएंगे लिमिटेशंस के ऊपर। देखिए मूविंग एवरेज क्या होता है। अभी आपने एवरेज कैलकुलेट किया था अपने ग्रेजुएशन के मार्क्स के ऊपर, तो उसमें आपने क्या किया, 5 सब्जेक्ट्स को आपने ऐड कर दिया और उसके बाद उनके मार्क्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय 5 कर दिया। अब यहाँ पे देखिए कैसे होता है, जैसे सपोज मैंने मूविंग एवरेज की बात कर रहा हूँ, मूविंग एवरेज की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ और उसमें 10 सब्जेक्ट्स ले रहा हूँ। जैसे आपके 5 थे ना, यहाँ पे मैं 10 ले रहा हूँ। तो 10 में क्या लूंगा, 10 कैंडल्स लूंगा यहाँ पे। आइए मैं एक बार प्लॉट कर देता हूँ इंडिकेटर्स में जाके। देखिए मैं यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ। मैंने एवरेज लिखा है, देखिए एवरेज, मूविंग एवरेज, ये सारे एवरेज देखिए यहाँ पे आ गए हैं। तो मैंने सिंपल एक एवरेज यहाँ पे देखिए चूज किया है।
मूविंग एवरेज मैंने आपको चूज किया है। एक मिनट, सिस्टम जरा हैंग हो रहा है वैसे। हाँ, ये लग गया मूविंग एवरेज, यहाँ पे लग गए हैं, काफी सारे लग गए एक्चुअली। देखिए यहाँ पे क्या लगा है, मूविंग एवरेज 9 लगा है बाय डिफॉल्ट। मैंने देखिए इसको यहाँ पे 10 कर लिया है, मैंने इसको 10 कर लिया है, और देखिए ये मैंने 13 वाला हाइड कर दिया है। तो ये आपको एक लाइन दिखाई दे रही है, देखिए पिंक कलर की, मूविंग एवरेज 10 की। अब देखिए इसका एवरेज का मतलब तो आप समझते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मूविंग एवरेज, वो भी समझ लीजिए पहले। उसके बाद देखिए इसके लिमिटेशंस के ऊपर चलते हैं, फिर इंडिविजुअल इंडिकेटर्स के ऊपर आएंगे। अब जैसे मैंने यहाँ से लिया है, देखिए दिस इज कैंडिडेट नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन्थ, टेंथ, यहाँ तक 10th हो गई है। तो देखिए इसने 10 पीरियड्स का, इन 10 पीरियड्स का मूविंग एवरेज कैलकुलेट किया। अभी मूविंग एवरेज छोड़ दिए, सिंपल एवरेज कैलकुलेट किया, और यहाँ पे देखिए प्लॉट हो गया, ये एवरेज यहाँ पर प्लॉट हो गया। इसके बाद जब 11th कैंडल आई है, तो 11th कैंडल में इसने क्या किया, 10 का ही लेना है इसको, तो इसको इसने क्या किया, सेकंड से कैलकुलेट किया 11th तक, और वो यहाँ पे प्लॉट कर दिया। फिर जब 12th आई, तो इसने थर्ड से कैलकुलेट करके 12th तक कर दिया, और यहाँ पे प्लॉट कर दिया। फिर उसके बाद देखिए आगे क्या हुआ, 13th डे में क्या हुआ, इसने फोर्थ से कैलकुलेट करके 13 तक कर दिया। तो इसने क्या किया, अपने 10 पीरियड्स को, मतलब 10 पीरियड्स ही ले रहा है वो, लेकिन उसको मूव करता जा रहा है। और मूवमेंट कहां पर होगा, ऑब्वियसली आगे की तरफ होगा, क्योंकि चार्ट तो आगे की तरफ ही चलता है ना, चार्ट कभी पीछे की तरफ तो चलता नहीं है। आप ये पॉइंट समझ रहे हैं। देखिए 17,500 का प्रॉफिट बुक किया है अंकित दुबे ने एचपीसीएल। देखिए यहाँ पे स्ट्रेटेजी भी लिखी है आप साथ में, आपने कैंडल स्टिक के बेसिस पे किया है, ट्रेंड लाइन किया है, क्या किस बेसिस पे किया। देखिए अंकित दुबे ने 17,700 का प्रॉफिट बुक किया है एचसीएल में। अभी मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट करने के बाद एक बार चार्ट भी जाके देख लेंगे, हिंद पेट्रो के चार्ट में क्या हुआ है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर देखिए इन्होंने यहाँ पे बनाया है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर देखा और उसके ऊपर ट्रेड किया है। अभी डिस्कस कर लेते हैं, पहले मूविंग एवरेज की बात कर लें। देखिए मूविंग एवरेज का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। इस तरीके से एवरेज मूव करता जाएगा डेली, एक कुछ पॉइंट्स आपके प्लॉट होते जाएंगे, और उसके बाद जब उन पॉइंट्स को आप वहां पे ज्वाइन करोगे तो यू विल गेट ए लाइन। ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो आप मुझे बताइए, मैसेज बॉक्स में मुझे बताइए अगर ये पॉइंट आपको क्लियर समझ में आ रहा है तो। ये चीज आपको अगर समझ में आ रहा है तो मुझे बताइए। इस तरीके से देखिए यू विल गेट ए लाइन ऑफ मूविंग एवरेज। तो ओनली दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द, ये मूविंग एवरेज सिंपल वाले लिया है मैंने, जैसे आपने अपनी एवरेज निकाली थी ना सब्जेक्ट्स की। अभी भी देखिए दीपक जी कहने समझ में नहीं आ पा रहा मेरे को हमारे यार। अरे भाई आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं, आपने एक निकाला दूसरा डाला, समझ रहे हो बात को। सर एवरेज क्लोजिंग प्राइस, क्लोजिंग और उसका क्या मतलब है। यार आप बहुत ना डिटेल में जाते हो ललित शर्मा जी, बहुत ज्यादा डिटेल में जाते हो। देखिए माही एस ने प्रॉफिट बुक कर लिया 10,000 रुपए के आसपास, डबल बॉटम विद ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ऑन 1 मिनट चार्ट। अब ये दोनों मैं देखता हूँ, ये जिसने ये क्वेश्चन पूछा है कि ये क्लोजिंग प्राइस के बेस पर है या फलाना प्राइस के बेस पर है, वो बहुत ज्यादा डेप्थ में जा रहा है। वो जो भी स्टूडेंट है वो अपना सत्यानाश न कर ले कहीं, इस चीज का मुझे डर है। देखिए यहाँ पे अभी कहाँ पे बात चल रही है, ओएचएलसी का ओपनिंग हाई लो क्लोज की बात कहाँ चल रही है। एक दिन का तो एक ही प्राइस मान के चल रहे हैं ना हम यहाँ पे। हम आप पॉइंट समझ रहे हो, जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है वो समझे। यहाँ पे चीजों को सिंप्लीफाई करना जरूरी है, ना कि कॉम्प्लिकेटेड करना। आप इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दो, आपको अगर ऐसे समझ नहीं आ पा रहा लो। अब यहाँ पे कौन सा प्राइस है, एक दिन का एक ही प्राइस तो होता है, एक दिन का क्लोजिंग प्राइस को ही माना जाता है। ओपन हाई लो क्लोज तो आपके इंटरडे के अंदर ट्रेड हो रहा है ना। अगर ओपन हाई लो क्लोज के ऊपर, हालांकि इसके अंदर फीचर्स दिया होता है। अभी मैं मूविंग एवरेज आपको, मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, अभी डिटेल में जब जाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि भैया ये किसके बेस पर है। तो ज्यादा आगे जाने की ट्राई ना करें ना, आराम आराम से चलने की। देखिए यहाँ पे हमारी फिलोसफी है, क्योंकि डिटेल में बताया जाता है, यहाँ पे आगे भागने की नहीं है। अभी सिर्फ क्लोजिंग प्राइस की बात हो रही है, बाकी किसी प्राइस की बात नहीं हो रही है। तो आई थिंक ये मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। अब देखिए पहले लिमिटेशंस कर लेते हैं, उसके बाद जिन स्टूडेंट्स ने प्रॉफिट बुक किए हैं उनके बारे में बात करेंगे। पहले लिमिटेशंस के बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसके ऊपर आएंगे। अब देखिए इनकी ना लिमिटेशंस भी होती हैं, और ये हमें डिस्कस करने की आदत पहले ही, इनकी जो शॉर्टकमिंग्स है। देखिए चांद के अंदर भी बोला जाता है कि एक बहुत बड़ा दाग है, धब्बा है, आप लोगों ने देखा होगा, मुझे मैसेज बॉक्स में बता सकते हैं। चांद के अंदर भी आप लोगों ने कोई दाग वगैरह देखा है क्या? ऐसा बोला जाता है ना, मूवीज वगैरह में ऐसा सुना है कई बार, तो दिखाई भी दिया था शायद कहीं से ही।
नेकेड आई से दिखाई दे जाता है, चिन्मय जी ने देखा हुआ है, देखो दीपक ने भी देखा है। तो देखिए टेक्निकल एनालिसिस के अंदर भी कहीं ना कुछ तो लोचा होगा ना, कुछ ना कुछ कैच तो होगा। करण ने बस सुना हुआ है। देखिए इसके अंदर इतना अगर क्लियर होता कि भाई हमने एक एवरेज प्लॉट किया और काम कर लिया, तो देखिए इतना आसान नहीं होता कभी भी। इसके अंदर भी देखिए बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। मोस्टली क्या है, ज्यादातर बोला जाता है कि मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर्स आर लैगिंग इन नेचर। मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर्स आर लैगिंग इन नेचर। ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। देखिए लैगिंग का मतलब क्या है भैया, काम हो गया, मूविंग, ये आपका शेयर ऊपर चले गया तो मूविंग एवरेज तो पीछे पीछे जा रहा ना। तो इसने क्या बता दिया हमें, कुछ खास थोड़ी बात पता लगी हमें, सीधे प्राइस को देख के हमें पता लग गया कि ऊपर जा रहा है, प्राइस फ्लैट है, यहाँ फ्लैट है, यहाँ ऊपर जा रहा है, यहाँ नीचे है, यहाँ फ्लैट है। तो अभी इसके देखिए कमियां गिनवा रहे हैं हम। अच्छाइयां भी होंगी नो डाउट, कुछ तो इसके अंदर अच्छाई होगी जिसकी वजह से हम यहाँ पे इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसकी जो, इसका जो गुणगान है, इसके जो ग्लोरिफिकेशन, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम इसकी कमियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर्स आर लैगिंग नेचर। ये इनकी लैगिंगनेस जो है ये काफी ज्यादा मतलब इसको यूजलेस बना देती है एक तरीके से, ये मान के चलिए। दूसरा क्या है कि फेल इन रेंज बाउंड मार्केट, फेल इन रेंज बाउंड मार्केट। आप पॉइंट समझ रहे हैं, रेंज बाउंड मार्केट में देखिए फेल हो जाते हैं इंडिकेटर्स। अब इसको यूज करने का तरीका है तब उसके ऊपर डिपेंड करता है यहाँ पे कि ये फेल हो रहा है या पास हो रहा है। यूज करने का तरीका अगर आपका गलत है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ इस एरिया में देखिए, यहाँ पे देखिए मार्केट रेंज बाउंड चला, तो इंडिकेटर ने क्या किया, रेंज बाउंड का मतलब बिल्कुल फ्लैट चलेगा तब तो इंडिकेटर आपका फ्लैट ही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इस तरीके से चला प्राइस, देख रहे हो आप। तो इंडिकेटर भी ऐसे ऐसे पीछे पीछे आ रहा है, तो इंडिकेटर का यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं बचता है, क्योंकि ये आपका जब इसका यूज देखोगे तब देखोगे कि भैया ये एक तरीके से यूजलेस ही है यहाँ पे। लेकिन हम उसका वहां पे एक तरीका बताएंगे आपको। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि लीडिंग इंडिकेटर की यहाँ पे बुराई किस तरीके से करी गई है, वो भी समझ लीजिए कि लीडिंग इंडिकेटर की यहाँ पे किस तरीके से बुराई करी गई है। देखिए जो लीडिंग इंडिकेटर होता है आपका, लीडिंग इंडिकेटर के बारे में बोला गया कि भैया वो एडवांस में प्रेडिक्शन करने के लिए ट्राई करता है, इसलिए उसकी ज्यादातर प्रेडिक्शंस गलत जाती हैं। तो लीडिंग इंडिकेटर जो होता है वो भी आपका एक तरीके से फेल हो जाता है, जनरेट फॉल्स सिग्नल। लीडिंग इंडिकेटर्स आर मोस्टली जनरेट फॉल्स सिग्नल्स। एक इसकी ये भी कमी है, ये सब कमियां जानना जरूरी है आपको। लीडिंग इंडिकेटर्स मोस्टली जनरेट फॉल्स सिग्नल। ये देखिए फॉल्स सिग्नल जनरेट करते हैं लीडिंग इंडिकेटर आपके। देन देखिए फोर्थ पॉइंट इसके अंदर क्या होता है, दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ प्राइस। देखिए ये फोर्थ पॉइंट तो आपको वैसे समझ में आ जाएगा। देखिए जो प्राइस एक्शन ट्रेडर होता है, जो प्राइस को रीड कर लेता है, जैसे आप लोगों ने भी यहाँ पे ट्रेडिंग करी है, ये प्राइस एक्शन के बेस पे करी है। जैसे आप लोगों ने भी जो ट्रेडिंग करी है, लास्ट में दो मैसेज आए हैं, जैसे मारुति के अंदर डबल बॉटम विद ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। इसको मैं इसके हिसाब से बताता हूँ, तो इसको मैं इसके हिसाब से बताता हूँ आपको। देखिए मारुति के 1 मिनट चार्ट पे काम कर दिया इन्होंने। 1 मिनट के चार्ट के अंदर देखिए यहाँ पे काम कर दिया, डबल बॉटम विद ट्रेंड ब्रेकआउट करके इन्होंने देखो ट्रेड ले लिया। ये देखिए यहाँ पे मैं तो इसको ऐसे यहाँ से फ्री फ्री ट्रेंड लाइन, यहाँ पे फ्री हैंड ट्रेंड लाइन होती है। फ्री हैंड ट्रेंड लाइन का मतलब है आप कहीं से भी कहीं ड्रॉ कर सकते हो, उसमें जरूरी नहीं ऐसे ड्रॉ कर दी मैंने। तो उसमें क्या है कि आप अपने कंफर्ट के हिसाब से ड्रॉ कर सकते हो, और कहीं कहीं पे ट्रेंड लाइंस होती हैं वो आपके हाईज और लो को कैच करती हैं। तो ये जो आपकी आपका आपने जो ट्रेड किया है, दिस इज बेस्ड अपॉन द प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन के बेस पे ट्रेडिंग करी है। अब इसके अंदर कितनी क्वांटिटी है, कितना ट्रेड किया है, वो उसके ऊपर आपका प्रॉफिट डिपेंड करेगा। यहाँ पे देखो बुलिश एंगल्फिंग भी तो बन गया ना, दिस कैंडल इज बुलिश एंगल्फिंग, आई थिंक 9:32 वाली जो कैंडल है। तो दिस इज प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। अब जो प्राइस एक्शन ट्रेडर होता है वो इंडिकेटर्स को क्रिटिसाइज करता है। वो कहता है भैया इंडिकेटर तो प्राइस से ही तो बनाया ना, मूविंग एवरेज की कैलकुलेशन किससे हुई है बताइए आप। मूविंग एवरेज की कैलकुलेशन किससे हुई है, प्राइस से ही तो हुई है। अब जैसे एचपीसीएल का चार्ट है, इसके बारे में देखिए बात कर लेते हैं, हिंद पेट्रो के बारे में। तो जो प्राइस एक्शन का ट्रेडर वो कहता भैया इतने देर में जब तक वो मूविंग एवरेज वगैरह कैलकुलेट होगा तब तक तो मैं यहाँ पे निकल जाऊंगा, तब तक तो मैं प्रॉफिट लेके भी निकल जाऊंगा। तो ये देखिए इनवर्स हेड एंड शोल्डर पता नहीं
किस टाइम फ्रेम पे ये कह रहे हैं, तो ये टाइम फ्रेम हिंद पेट्रो में अभी ये बताएंगे। देखिए जिन्होंने भी हिंद पेट्रो का ट्रेड लिया है, बुक्ड 17,000 इनवर्स हेड एंड शोल्डर, टाइम फ्रेम नॉट मेंशन। आइए देखते हैं कोई टाइम फ्रेम यहाँ पे लगा के देखते हैं कहीं पे कुछ बन रहा है क्या। तो देखिए यहाँ पे इनके हिसाब से बना होगा, लेकिन यहाँ पे और भी काफी काम हो रहे हैं हिंद पेट्रो में, और भी काफी सारी चीजें हो रही हैं जो कि मैंने यहाँ पे देखिए ऑब्जर्व कर ली है। दैट इज द रीजन कि हिंद पेट्रो में देखिए यहाँ पे ओपन और लो इज सेम, ओपन एंड लो इज द सेम। इसके अलावा देखिए हिंद पेट्रो के अंदर एक दिन पहले जो आपका देखिए हैमर कैंडल बना हुआ है, तो देखिए बहुत सारे इसके अंदर पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे नोटिस करी, दीज आर द प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन के बेस पे क्या होता है कि आपको पहले ही ट्रेड मिल चुका होता है। आई थिंक ये पॉइंट आप समझ रहे हो। तो प्राइस एक्शन के बेस पे जब आपको ट्रेड पहले ही मिल चुका है, तो उस केस में क्या होता है कि आपको इंडिकेटर्स की बहुत ज्यादा दरकार कोई जरूरत नहीं होती है। आई थिंक ये पॉइंट आप समझ पा रहे हो। इंडिकेटर्स की आपको कोई बहुत ज्यादा यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती है। अगर ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ तो आप मुझे मैसेज बॉक्स में बताइए, मुझे आप चैट बॉक्स में बताइए कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका है। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। ये डिटेलिंग करनी देखिए जरूरी है। अगर कोई ये सोच रहा हो सर अभी इंडिकेटर तो कराने रहे, बस इधर उधर की बातें कर रहे हैं, भाई ये जरूरी है, क्योंकि ये आपको यही चीज तो आपको बता पाएगी कि इंडिकेटर के बारे में एग्जैक्ट नॉलेज तो ये डिटेलिंग ही दे पाएगी। आई थिंक ये पॉइंट आप समझ रहे हो। तो ये चीज बड़ी जरूरी है। देखिए स्क्रीन इज ऑफ, हाँ ऑफ है जी, बिल्कुल है। तो देखिए ये चीज आपको आई थिंक समझ में आ गई है। तो ये सारी चीजें आपको ये ऑब्जर्व करते हुए चलना है। आपको जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं वो सारे पॉइंट्स आपको ऑब्जर्व करते हुए चलने हैं। ये सारे चीजें आपको ऑब्जर्व करते हुए चलनी है। अब आ जाते हैं इंडिकेटर्स के ऊपर। देखिए अब हम बात करते हैं इंडिकेटर्स से पहले थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। ये तो हमने एक बैकग्राउंड तो डिस्कस कर ही लिया है। अब देखिए निफ्टी के बारे में बात करते हैं। निफ्टी देखिए अभी भी थोड़ा सा अप एंड डाउन ही कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर आते हैं एवरेज इसके ऊपर, इंडिकेटर्स के ऊपर। तो इंडिकेटर्स में देखिए यहाँ पे जो इंडिकेटर्स हमारे पास है वो फर्स्ट नंबर पे आता है आपका मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज। तो सिंपल मूविंग एवरेज की कैलकुलेशन कैसे होती है मैंने आपको बता दिया है। इसको मूविंग एवरेज बोल सकते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज बोल सकते हैं। देखिए इसके अंदर एक क्वेश्चन आया था सर एक क्लोजिंग प्राइस पे लेना है क्या। अब देखिए मैंने आपको मूविंग एवरेज एमए के नाम से आ रहा है। देखिए ये फायर फायर्स का है, एमए के नाम से आ रहा है। इसके सेटिंग देखिए यहाँ पे मैंने इसको अनहाइड और हाइड करने का बटन है। अब उसके बाद देखिए सेटिंग के बटन में लेंथ आप सेट कर सकते हैं। सोर्स, सोर्स देखिए सोर्स में आपके पास क्लोज ओपन हाई ये सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। ये सारे फीचर्स हमारे को डिस्कस करने ही थे। इससे पहले क्वेश्चन आ गए तो मैंने इसलिए बोला हुआ एडवांस में ना चले। तो यहाँ देखिए ओपन के ऊपर भी ले सकते हैं, हाई के ऊपर भी। ये जैसे आपने जो भी टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया हुआ है, जब सपोज डेली का किया हुआ है, सपोज आप 15 मिनट का किया हुआ है, तो 15 मिनट का ओपन, 15 मिनट का, 15 मिनट का हाई, देन लो, देन क्लोज, देन हाई प्लस लो डिवाइड बाय 2, हाई प्लस लो प्लस क्लोज डिवाइड बाय 3, OHLC डिवाइड बाय 4, ऑल द ऑप्शंस आर अवेलेबल। आप सारे ऑप्शंस सेलेक्ट करो। मोस्टली क्या होता है क्लोज के ऊपर यूज होती है, मोस्टली जो होती है यूज क्लोज के ऊपर होती है। तो ये चीजें सारी हैं, आप इसको अपने हिसाब से कर सकते हो। ये मैंने आपको यहाँ पे इसकी सेटिंग बताई है। तो देखिए ये आपका सिंपल मूविंग एवरेज है। ये आपने डेली के बेस पे कैलकुलेट कर लिया, भाई डेली के बेस पे किस किस तरीके से बन रहा है आपका, वो चीज आपने यहाँ पे कैलकुलेट करी हुई है। तो अब ये देखिए अभी मैंने आपको इसका यूज वगैरह कुछ नहीं बताया है। एकदम से आप घबरा मत जाना सर मूविंग एवरेज हो गया कैसे, हम क्या करें। अभी तो मैं आपकी जैसे इसकी फॉर्मेशन बता रहा हूँ, भाई मूविंग एवरेज किस तरीके से बनता है। तो सिंपल मूविंग एवरेज जो होता है वो आपका क्या करता है, वो कंप्यूट करता है एवरेज प्राइस ऑफ ए सिक्योरिटी ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। जैसे आपने 10 दिन का लिया हुआ है, 10 डेज का लिया हुआ है, 10 पीरियड का लिया हुआ है। अगर उसके अंदर आपने 15 मिनट्स की कैंडल यूज करी हुई है, तो 10 मिनट्स की 15 कैंडल वो यूज कर लेगा। और 15 कैंडल्स का 10 मिनट की 10, अगर आपने मूविंग एवरेज 10 लिया हुआ है तो 15 मिनट की 10 कैंडल, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लिया हुआ है तो 15 मिनट्स की 10 कैंडल्स को कंसीडर कर लेगा। देखिए जो फ्रेशर्स होते हैं उनको ये सारी बातें बतानी जरूरी है, वो उनको नहीं समझ में आ रही होती है। तो देखिए 10 कैंडल सेलेक्ट करेगा वो 15 मिनट्स की ईच कैंडल। आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब इसके अंदर देखिए क्या है,
अभी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भूल जाओ, वो आपका कल हो जाएगा। तो अब देखिए मूविंग एवरेज को हम इसके बेनिफिट क्या है, सबसे पहले इसके बेनिफिट्स के ऊपर आ जाते हैं। इसके बेनिफिट के ऊपर आ जाते हैं तो किस तरीके से इसका देखिए क्या क्या बेनिफिट है, वो चीज हमारे को देखनी है। देखिए यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मूविंग एवरेज जो हमारा चल रहा है, कभी तो प्राइस उसके ऊपर ट्रेड हो रहा है और कभी नीचे भी ट्रेड हो रहा है। देखिए यहाँ पे नीचे भी ट्रेड हो रहा है। जो कैंडल्स बन रही है कभी मूविंग एवरेज के ऊपर बन रही है और कभी मूविंग एवरेज के नीचे बन रही है। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे मूविंग एवरेज के नीचे बनी हुई है सारी की सारी कैंडल्स। देखिए सारी कैंडल्स मूविंग एवरेज के नीचे बनी हुई यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है आउट परफॉर्मेंस और अंडर परफॉर्मेंस का। आउट परफॉर्मेंस और अंडर परफॉर्मेंस किसी दूसरे स्टॉक के या दूसरे इंडेक्स के रिस्पेक्ट में नहीं बात हो रही है। देखिए यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, 10 पीरियड मूविंग एवरेज। 10 पीरियड मूविंग एवरेज का मतलब क्या हो गया भाई, पिछले 10 दिनों का जो इसका एवरेज आया है, सिंपल एवरेज की बात हो रही है, उसके मुकाबले आज की क्लोजिंग कहां पर है। जैसे ये जो क्लोजिंग है पिछले 10 दिनों के एवरेज के मुकाबले ऊपर है। अब ये वाली जो रेड कैंडल है इसकी क्या है, पिछले 10 दिनों के एवरेज के मुकाबले क्लोजिंग नीचे हो रही है। तो इससे क्या पता चला आपको, उस दिन के मार्केट के परफॉर्मेंस के बारे में पता लग रहा है। अब आपने ये 10 पीरियड का लिया है, 20 का लिया है, 15 का लेना है, 13 का लेना है, 55 का लेना है, वो सारा आपके आगे डिस्कस होगा। आपके वेरी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के बारे में आगे डिस्कशन होगा। अभी मैं आपको जस्ट एक आउट परफॉर्मेंस और अंडर परफॉर्मेंस की बात बता रहा हूँ। आउट परफॉर्मेंस और अंडर परफॉर्मेंस की बात बता रहा हूँ। तो देखिए इसमें क्या होता है, जब हम अंडर परफॉर्मेंस से आउट परफॉर्मेंस की तरफ मूव करते हैं तो उस स्टॉक को हमें बाय करना चाहिए। अभी बाइंग की एग्जैक्ट मैं आपको टेक्निक नहीं बता रहा हूँ, मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से आपको बाय करना। भी जो आपके बेसिकली मूविंग एवरेज और बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उसके बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ, तो उसको आपको वहां पे बाय करना चाहिए। इस तरीके से देखिए मूविंग एवरेज को हम किसी पर्टिकुलर तरीके से यूज करते हैं। इसको देखिए समझने के लिए आप एग्जांपल ले सकते हैं सिंपल, जैसे क्रिकेट का एग्जांपल ले सकते हैं। भाई एक क्रिकेट में एक स्ट्राइक रेट होता है आपका, जो भी एक बैट्समैन है उसका स्ट्राइक रेट क्या चल रहा है और लास्ट 10 उसका एवरेज क्या चल रहा है। या फिर जैसे अभी नीरज चोपड़ा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जो हैं, उन्होंने सपोज अपने प्रीवियस 5 या 10 टूर्नामेंट्स में जो भी उनकी एवरेज रही है, जो भी उनकी उन्होंने जेवलिन थ्रोज में उनकी जो भी एवरेज रही है, तो उसके कंपैरिजन में वो उन्होंने आज की डेट में कोई अगर टूर्नामेंट हो रहा है या ओलंपिक्स हो रहा है तो उसमें उन्होंने कितनी डिस्टेंस पे जो जेवलिन थ्रो की है वो ज्यादा है या कम है, तो उससे वी कैन कंपेयर हिज करंट परफॉर्मेंस। आप पॉइंट समझ रहे हो। तो आप लोगों को जैसे याद ही होगा ओलंपिक्स में जो उन्होंने थ्रो करी थी उसका डिस्टेंस कितना था, अगर आप बता सके तो। जो उनका थ्रो था, बेस्ट थ्रो की बात कर रहा हूं मैं, 30 लेंगे, 30 लेंगे, 50 लेंगे, 100 लेंगे, 200 लेंगे, कौन सा पीरियड लेंगे, तो ये सारी चीजें भी डिस्कस करेंगे। ये सब अभी आएगा। अभी तो मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल दिया कि 10 पीरियड का लेके चल रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला जो ये काम करता है, ये डाटा को स्मूथ करता है। इसके बेनिफिट्स कुछ हैं, उसके बारे में मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख के बता देता हूँ आपको। लिमिटेशंस की तो हमने बात कर ली, जैसे लिमिटेशंस की तो यहाँ पे हमने बात कर ही ली है। तो लिमिटेशंस में देखिए एक हमारा लास्ट हमने डिस्कशन किया था, उसके बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ प्राइस एक्शन, मूविंग एवरेज है डेरिवेटिव ऑफ प्राइस एक्शन, hence criticized by price action traders, criticized by price action traders। जैसे आज आप लोगों ने किया है, जो आज आप लोगों ने 2 ट्रेड्स भेजे हैं वो प्राइस एक्शन ट्रेडर्स के थे ना। अब इसके कुछ बेनिफिट्स भी तो होंगे ना, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल ही जीरो हो गया मूविंग एवरेज। अभी इसको यूज करने का तरीका मैंने आपको बताया नहीं है, सिर्फ लिमिटेशंस और बेनिफिट्स की बात कर रहा हूँ आपसे। देखिए फर्स्ट बेनिफिट क्या है कि ये डाटा को स्मूथ कर देता है। देखिए इसकी फर्स्ट बेनिफिट क्या है, ये डाटा को स्मूथ कर देता है। स्मूथ का मतलब क्या है, देखिए स्मूथ द डाटा सीरीज। देखिए स्मूथ कैसे कर देता है ये। अब देखिए यहाँ पे प्राइस कैसे चल रहा है, जिगजैग जिगजैग ऐसे चल रहा है ना, लेकिन मूविंग एवरेज आपकी कैसे आ रही है, एवरेज आपकी ऐसे आ रही है।
इससे ये शो कर रहा है कि भैया यहाँ पे ट्रेंड जो चल रहा है दैट इज फ्लैट। ये आपको समझ में आया? अब देखो यहाँ प्राइस कैसे चल रहा है, लेकिन आपकी मूविंग एवरेज इसके मुकाबले प्राइस के कंपैरिजन में स्मूथ चल रही है। तो अब इसमें क्या है, सिंपली बाइंग बाय सीइंग द, ये मैं आपको अभी इसके यूज में बताऊंगा, अभी आपको एडवांस में बता देता हूँ। देखिए सिंपली बाय वाचिंग द स्लोप, ये एनालाइजिंग द स्लोप ऑफ द मूविंग एवरेज, जो इसका स्लोप है, मार्केट मूविंग एवरेज ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है या फ्लैट है, इससे आप क्या पता लगा सकते हो, इससे ही आप पता लगा सकते हो कि भाई मार्केट के अंदर, मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, कौन सा ट्रेंड चल रहा है। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। मार्केट के ट्रेंड का अंदाजा आप सिर्फ इसके स्लोप से पता लगा सकते हो, और वोलेटाइल मार्केट में ये आपको बता देगा कि भैया किस तरीके से ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि प्राइसेस तो ऊपर नीचे चल रहे होंगे, लेकिन ये आपका स्मूथ चल रहा होगा, रिलेटिवली स्मूथ चल रहा होगा, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही स्मूथ चलेगा। तो देखिए सेकंड पॉइंट इसके अंदर क्या होता है, ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर्स है, हेंस क्या करता है, ये टेल्स द ट्रेंड क्लियरली सिंस इट इज अ ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर। कौन सा नहीं है, मैं फुटबॉल की मौज में लाऊं तो फिर कौन सा तो देखो ये इसके अंदर एक सेकंड पॉइंट है, मैंने जैसे बताई सेकंड पॉइंट आपको सिंपली बस शॉर्ट टर्म प्राइस चेंजेस के बारे में बात करता है। उसके बाद देखिए 34 और 55 जो आता है ये आपका मीडियम टर्म प्राइस चेंजेस के बारे में बात करता है। इसको भी हम प्लॉट करके देखेंगे। मीडियम टर्म चेंजेस और 100 या 200 आपका आता है जो लॉन्ग टर्म प्राइस चेंजेस की बात करता है। तो इसके बारे में देखिए अभी हम बात करेंगे यहाँ पे। इसके बारे में देखिए चार्ट्स के ऊपर आ जाते हैं, ये सारे एवरेजेस हम प्लॉट कर लेते हैं एक बार। इन सारे मूविंग एवरेज को देखिए एक बार प्लॉट करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम मूविंग एवरेजेस के ऊपर आ गए हैं। तो देखिए डिफरेंट मूविंग एवरेज आपके यहाँ पे प्लॉट हो गए हैं। यहाँ पे देखिए टाइम फ्रेम इनका चेंज कर लेते हैं, लाइक जैसे इसको मैंने 8 कर लिया आपका, एंड स्टाइल में देखिए इसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। एंड इसको देखिए मैंने 10 वाले को यहाँ पे मैंने इसको 5 कर लिया लेंथ में। देखिए 5 8 देन देखिए 13 प्लॉट कर लेते हैं। दिस इज 13 उसके बाद देखिए 13 के बाद देखिए 34 21 आएगा पहले 21। ये देखिए 21 पीरियड का हो गया। उसके बाद देखिए 34 एंड 55। थर्टी फोर एंड देन आपका आता है 55। देखिए ये मूविंग एवरेज हमने सारी प्लॉट कर ली है यहाँ पे। अब इसके बाद देखिए 100 एंड 200 भी कर लेते हैं। दो मूविंग एवरेज देखिए और कर लेते हैं। कलर सेम हो गए होंगे तो उसको बाद में चेंज कर देंगे। आई थिंक ये कलर पर 200 का सेम आ गया है, तो देखिए इसको मैंने बाद में चेंज कर दिया। तो देखिए इस तरीके से हमने सारे पीरियड्स के मूविंग एवरेज देखिए यहाँ पे प्लॉट कर ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये सारे देखिए हमने यहाँ पे प्लॉट कर लिए हैं। तो अब देखिए इसके अंदर किस तरीके से इसको देखा जाता है वो एक बार मैं आपसे दिखाना चाह रहा हूँ। उसके बाद हम प्रॉपर तरीके से कि इसका यूज किया उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। देखिए एक मैंने आपको 100 पीरियड का मूविंग एवरेज का टाइम मैं और चेंज करना चाहता हूँ।
तरीके से इसको मैंने कर लिया है। को डाल दियो और अब देखिए प्राइस के रिलेशन में, देखिए मूविंग एवरेज के रिलेशन में प्राइस का भी क्या पोजीशन है उससे देखा जाता है। जैसे कि आपने यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे देखा हुआ है कि 5 पीरियड का जो मूविंग एवरेज है 5, 8 एंड 13, तो ये आपको बता रहा है वेरी शॉर्ट टर्म में प्राइस की आउट परफॉर्मेंस या अंडर परफॉर्मेंस क्या है विद रिस्पेक्ट टू द मूविंग एवरेज, विद रिस्पेक्ट टू द 5 डे के कंपैरिजन में। 5 डे के कंपैरिजन में अभी जो प्राइस आपका आ रहा है, अभी देखिए मैं 200 को एक बार के लिए हाइड करता हूँ, उसके बाद आपको 5 का बताता हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे प्राइस यहाँ पे जो चल रहा है, देखिए जो 5 पीरियड की मूविंग एवरेज की जो लाइन है, जो ये आपको पीच कलर की एक लाइन दिखाई दे रही है, जो पिंक टाइप की दिखाई दे रही है, पीच कलर है एक्चुअली, तो इस कलर के ऊपर की जो देखिए प्राइस जा रहा है, इसका मतलब क्या है प्राइस आपका 5 डेज के जो भी एवरेज आ रहा है, 5 डेज की जो भी क्लोजिंग प्राइसेस की एवरेज आ रही है आपकी, उससे भी ऊपर ट्रेड हो रहा है। इसका मतलब क्या है, वेरी शॉर्ट टर्म के अंदर भी जो प्राइस है, जो रिसेंट चेंजेस हैं प्राइस के अंदर, उससे भी प्राइस ऊपर की तरफ ट्रेड हो रहा है आज की डेट में। दिस इज द इंटरप्रिटेशन है। अब जैसे 8 डेज जो है, 8 जो पीरियड है वो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो जाएगा 5 से, तो 5 का मतलब होता है 1 वीक का, एक आपका एक हफ्ते के अंदर 5, देयर आर 5 ट्रेडिंग डेज। तो इसका मतलब क्या है, प्रीवियस 5 ट्रेडिंग डेज के हिसाब से जो भी आपका एवरेज आ रहा है प्राइस उससे ऊपर है, इसका मतलब सिचुएशन इज बुलिश, मार्केट का अप ट्रेंड बिल्कुल बरकरार है अभी। अब 8 में देखिए क्या है, 8 डेज के अंदर क्या है कि 8 डेज के हिसाब से कंपेयर करेंगे आपकी 8 डेज के जो चेंजेस है उसके मुकाबले प्राइस के क्या अभी पोजीशन है। जैसे यहाँ पे देखिए प्राइस 5 और 8 और सारी सबके मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड हो रहा है। अब इसमें देखिए एक रिलेशन और देखना होता है, 5 पीरियड का मूविंग एवरेज 8 पीरियड के मूविंग एवरेज से ऊपर है या नीचे है। अगर 5 पीरियड का मूविंग एवरेज 8 पीरियड से ऊपर है, इसका मतलब क्या है, मार्केट में तेजी बनी हुई है। अब देखिए यहाँ पे 5 पीरियड का मूविंग एवरेज 8 से नीचे आ गया है। मैं एक बार बाकी सारे हाइड करके आपको दिखाता हूँ जिससे आपको 5 और 8 ही देख पाए। अब देखिए ये देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो आपकी 5 पीरियड की मूविंग एवरेज की लाइन है, ये 8 पीरियड की मूविंग एवरेज की लाइन से नीचे ट्रेड हो रही है, नीचे ट्रेड हो रही है। इसका मतलब क्या है, आपके शॉर्ट टर्म जो चेंजेस हैं, वेरी शॉर्ट टर्म चेंजेस, देखिए 5 पीरियड का जो यहाँ पे लाइन है ये आ रही है और 8 की आपकी ये आ रही है। इसका मतलब क्या है, 5 पीरियड आपको ज्यादा शॉर्ट टर्म चेंजेस दिखा रहा है, वेरी शॉर्ट टर्म की बात कर रहा है। 8 पीरियड के अंदर थोड़ा सा पीरियड ज्यादा है, 8 पीरियड से यहाँ पे 5 है, तो 5 पीरियड के हिसाब से जो चेंजेस हैं वो नेगेटिव हैं, नेगेटिव है, इसीलिए जो 5 पीरियड है वो 8 के नीचे यहाँ पे ट्रेड हो रहा है और प्राइस उसके भी नीचे ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे देखिए प्राइस क्या कर रहा है, एक तरीके से नेगेटिव चेंजेस करते चले जा रहा है। अब इसको मैंने यूज करना एकदम से नहीं बताया आपको, जस्ट इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ, उसके बाद मैं यूज के ऊपर भी आऊंगा। अब देखिए मान लीजिए 5 पीरियड का जो आपका मूविंग एवरेज है, सबसे ऊपर प्राइस है, उसके बाद 5 का है और उसके बाद 8 का है, तो इसका मतलब क्या है, ये सिचुएशन क्या बनी हुई है, बुलिश बनी हुई है। बुलिश क्यों बनी हुई है भैया, बुलिश इसलिए बनी हुई है कि प्राइस सबसे ऊपर है, फिर 5 का है, फिर 8 का है। इसका मतलब 5 पीरियड का जो मूविंग एवरेज है वो 8 से ऊपर है, इसका मतलब 5 पीरियड के जो चेंजेस हैं वो 8 पीरियड के चेंजेस से ज्यादा हैं, मतलब हायर है। हायर का मतलब क्या है, ऊपर ट्रेड हो रहा है उससे, उसकी वैल्यू ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये इस तरीके से आपको एक इसकी इंटरप्रिटेशन देखनी है। उसके बाद देखिए अगर आपको 13 पीरियड का देखना है, तो 13 पीरियड का मूविंग एवरेज इज वेरी फेमस। तो 13 पीरियड का जो मूविंग एवरेज है ये आपको शॉर्ट टर्म चेंजेस ही दिखाता है, 5 और 13 और 5, 8 और 13 ये आपको वेरी शॉर्ट टर्म के अंदर दिखाते हैं। इसके बाद देखिए आता है 20 पीरियड का, तो 20 पीरियड के मूविंग एवरेज को यहाँ पे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज भी बोला जाता है, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज भी बोला जाता है। अब शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज का मतलब क्या होता है देखिए, और उसके बाद देखिए 34 और 55 को देखिए मीडियम टर्म बोला जाता है, ये मैंने आपको थोड़ा लिखवाई दिया है। 200 को लॉन्ग टर्म बोला जाता है। इसका देखिए मतलब क्या है, मान लीजिए कि मार्केट अभी आपका 20 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड हो रहा है, जैसे मैं यहाँ पे बाकी बाकी को 8 को 13 को यहाँ पे हाइड कर देता हूँ, मैंने 21 लिया है, देखिए 21 लिया है और 55 लिया है, या सीधे 200 लेता हूँ भाई। तो देखिए कहीं कहीं पे आप देख रहे हो कि मार्केट क्या हो रहा है, मार्केट 20 पीरियड के तो नीचे ट्रेड होना स्टार्ट हो गया है। अब जैसे आपने कभी कभी मीडिया में या टीवी में या फिर कहीं पे सुना होगा कि मार्केट शॉर्ट टर्म में तो भी नीचे आ रहा है लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट बुलिश है, या मीडियम टर्म में बुलिश है, तो मैं मीडियम टर्म में 55 वाली भी यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ये। तो देखिए इस तरीके से लाइन ड्रॉ हो जाएगी आपकी, ये आपकी मूविंग एवरेज की लाइन है। ये सेम अगर आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, सेम आप यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की भी ले सकते हैं।
या जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे मार्केट ने यहाँ पे करेक्शन दिया है, ये मैंने अभी मूविंग एवरेज के लिए, ये सेम आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की भी ले सकते हैं। और ज्यादातर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज चलता है, ये मैंने आपको अभी कराया नहीं है इसलिए मैं आपको मूविंग एवरेज के ऊपर ही बता रहा हूँ। सपोज यहाँ पे बोला जाता है कि भाई मार्केट ने क्या किया है कि 20 दिन के मूविंग एवरेज के तो नीचे ट्रेड हो गया है, लेकिन अभी भी 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर बना हुआ है। तो इसको आप क्या बोलेंगे, भाई शॉर्ट टर्म में तो मार्केट जो है वीक हो गया है, शॉर्ट टर्म में तो मार्केट वीक हो गया है, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर अभी क्या मार्केट अभी भी क्या है, स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। तो इस तरीके से आपने बोलते हुए सुना होगा कि भैया मार्केट की लॉन्ग टर्म जर्नी ऊपर है, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में वीक हो गया है। शॉर्ट टर्म में वीक का मतलब क्या है, वो 20 डेज के एवरेज को अंडर परफॉर्म कर रहा है। 20 या 21 जो भी आप ले रहे हैं, 21 पीरियड के मूविंग एवरेज को अंडर परफॉर्म कर रहा है और उसके नीचे ट्रेड हो रहा है मार्केट। जब 50 के नीचे ट्रेड होगा तो आप क्या बोलोगे, भैया मीडियम टर्म में भी वीक हो गया है, मीडियम टर्म के अंदर भी वीक हो गया है। और एक पॉइंट आप समझे कि यह मूविंग एवरेजेस जो मैंने आपको यूज किए हैं, इससे ज्यादा फैंसी या इससे ज्यादा पॉपुलर आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बारे में हम कल बात करेंगे, मूविंग एवरेज के बारे में अभी हमने सिर्फ बात करी है और उसके बारे में हमने पीरियड की बात करी है। अब देखिए इसके अंदर जो आपका पोर्टफोलियो बिल्डिंग होता है, जो आपका पोर्टफोलियो बिल्डिंग होता है वो आपका जो रहता है, जब भी स्टॉक आपका मीडियम टर्म के ऊपर निकलता है, यहाँ पे मैं आइए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस भी लगाई देता हूँ आपके, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी लगाई देता हूँ। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मैंने यहाँ पे देखिए लगा दिए हैं। तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल जो मैंने यहाँ पे लगाए हैं देखिए, देखिए इनके अंदर 13 का तो पीरियड का लगा ही हुआ है। इसको मैं देखिए यहाँ पे इनको मैं हाइड करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे ये मैंने देखिए यहाँ पे हाइड किए हैं एंड 13 पीरियड का मैंने देखिए यहाँ पे आपको शो किया है। तो देखिए ये जो आपके मूविंग एवरेजेस दिखाई दे रहे हैं आपको, जो भी आपके यहाँ पे मूविंग एवरेजेस दिखाई दे रहे हैं, इनको एक बार सिंपल मूविंग एवरेज को मैं यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बेस पर देखिए आके यहाँ पे देखते हैं। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में देखिए जैसे आपने 5 पीरियड का यहाँ पे डाला हुआ है, 5 पीरियड का डाला हुआ है। तो अब इसके अंदर ये भी चीज आपको देखनी है कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अंदर लॉन्ग टर्म में या मीडियम टर्म में आप पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करते हो, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। डिटेल जो उसका डिस्कशन होगा उसको हम आगे ले जाएंगे, आगे की क्लास में देखेंगे मूविंग एवरेज को एग्जैक्टली हमें यूज कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने 55 का डाला हुआ है और 55 के बाद देखिए यहाँ पे मैंने डाला हुआ है आपका 200 का। तो देखिए ये आपके मूविंग एवरेजेस आ गए हैं आपके 5, 8, 13, 21, 55 का डबल आ गया 55 एंड देन 200। सो दीज आर द मूविंग एवरेजेस। 200 को देखिए मैं यहाँ पे ब्लैक कलर से कर देता हूँ, 200 को मैं यहाँ पे ब्लैक कलर से कर देता हूँ। तो अब जब भी आपका देखो 200 को भी फिलहाल मैंने हाइड किया हुआ है, प्राइस आपका 50 के ऊपर निकलता है, 50 ग्रीन कलर से हो रहा है, 50 के ऊपर जब भी प्राइस आपका निकलता है आप उस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में एंटर करो। इसको भी मैं दिखाता हूँ आपको डिफरेंट स्टॉक्स के अंदर दिखाता हूँ। 55 को ही मैंने अब यहाँ पे ऑन किया हुआ है। अब देखिए 55 के ऊपर जो भी स्टॉक निकल रहा है, 55 की जगह 50 भी कई लोग यूज करते हैं, जिसका आप देख सकते हैं अदानी पोर्ट के अंदर देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 55 के ऊपर इसने काफी टाइम तक इसने हॉवर किया, उसके बाद ये उसके ऊपर निकल गया। तो जो भी 55 का ब्रेकआउट दे रहा है, 55 या 50 का मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट दे रहा है, उसको आप बाय करो और जब वो 50 के नीचे आ रहा है उसको अभी आप सेल करो। ये आप इमीडिएटली ऊपर नीचे वहां पे जिगजैग हो रहा है तब नहीं करना आपको, एक बार एक ऊपर निकल जाए, रेंज के ऊपर निकल जाए, तो ये 55 का जो है ये शॉर्ट टर्म रिटेल ट्रेडर्स के लिए, पोर्टफोलियो के लिए, पोर्टफोलियो में शेयर्स को बाय करने के लिए बड़ा अच्छा टूल है। और म्यूचुअल फंड्स वगैरह जो करते हैं नॉर्मली 200 पीरियड के मूविंग एवरेज को बहुत यूज करते हैं। अब जैसे ये आपका स्टॉक है बजाज फाइनेंस है, देखिए 50 के नीचे आया और उसके बाद 50 के ऊपर दोबारा गया, या फिर देखिए यहाँ से नीचे आया फिर 50 के ऊपर निकला, तो आप इसको लेना स्टार्ट करोगे। तो इस तरीके से ये मूविंग एवरेज आपके मीडियम टर्म का मतलब क्या हो गया, मध्यम अवधि के लिए। तो मध्यम अवधि के लिए ये आपको एक बताता है कि भाई शेयर के अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है, किस तरीके से शेयर मूव कर रहा है। अब इसके बाद अभी
अभी एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ, अभी तक हमने यहाँ पे सिर्फ लेंथ डिस्कस करी है कि कौन सी लेंथ क्या रिप्रेजेंट कर रही है। 5 डे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 क्या कर रहा है, 13, 21, 34, 55 एंड 200 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी तक आपको मूविंग एवरेज का सिलसिलेवार तरीके से, एक सिस्टमैटिक तरीके से आपको मैं बताऊंगा क्या क्या यूजेस हैं इसके। लाइक जैसे आपके एग्जिट टूल के लिए किस तरीके से यूज करोगे, या प्राइस क्रॉसओवर में कैसे यूज करोगे, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी डिस्कस करेंगे। वो सारा हमारे कल नेक्स्ट लेक्चर में होगा। अभी कुछ क्वेरीज हैं आप लोगों की तो आप पूछ सकते हैं, कोई क्वेरीज अगर आपकी हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी। एक तो मैसेज भी डाला है किसी ने, शायद क्वेरी पूछना चाहता है कोई, कोई किसी की क्वेरीज है अगर। लेकिन वही है कि क्वेरीज ऐसा ना हो कि वो कल के लेक्चर के रिगार्डिंग हो, क्योंकि कल अभी मूविंग एवरेज को कंक्लूड हम कल ही करेंगे। अंकित दुबे ने एक क्वेरी डाली है, पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, अगर मन बदल गया तो कोई बात नहीं। व्हाई वी फॉलो फिबोनाची नंबर। फिबोनाची तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं अभी, मैंने तो फिबोनाची पढ़ाया नहीं आपको अभी। देखिए मैंने आपको ये कहा है कि फिबोनाची के जो नंबर्स हैं मूविंग एवरेजेस में यूज हो सकते हैं। इसके अलावा आप और भी कर सकते हो, जैसे 55 की जगह आप 50 भी कर सकते हो। आप पॉइंट समझ रहे हो। 21 की जगह आप 20 भी कर सकते हो, 8 की जगह आप 9 भी कर सकते हो, 5 की जगह आप कई लोग 7 करते हैं। तो ये फिबोनाची नंबर्स हैं, बिल्कुल हैं। लेकिन मैंने आपको फिबोनाची सीरीज अभी पढ़ाई नहीं है, और नहीं मैंने उसका कोई जिक्र किया है। आपका क्वेश्चन आया तो मैंने उसके बारे में बताया। हाँ, मूविंग एवरेजेस जो मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं, दीज आर फिबोनाची नंबर, नो डाउट। तो मैं फिबोनाची नंबर यूज करता हूँ। ये चीज यहाँ से क्लियर हो रही है। इसमें क्वेरी क्या है आपकी, व्हाट इज द क्वेरी, ये बताइए। ये फिबोनाची नंबर है, दैट आई नो वेरी वेल। इसके अंदर क्वेरी क्या है, व्हाट इज द एग्जैक्ट क्वेश्चन, क्यों हमें करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। देखिए मूविंग एवरेजेस थोड़ा सा क्लैरिफाई करिए, जिससे कि बाकी स्टूडेंट्स को भी क्लियर हो जाए, जिससे कि बाकी स्टूडेंट्स को भी क्लियर हो जाए। इज देयर एनी इंपॉर्टेंस ऑफ दीज नंबर्स। देखिए मूविंग एवरेजेस, पहला पॉइंट समझिए, जो आप टेक्निकल से मेरे से पढ़ने के लिए आए हो, इसके अंदर क्या है, टेक्निकल एनालिसिस में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि टेक्निकल एनालिसिस के अंदर ऐसा कोई सेट रूल नहीं होता कि ये काम ऐसे ही करना है, वो अपनी अपनी स्टाइल होती है। जैसे अभी एक स्टूडेंट ने 1 मिनट का चार्ट देख लिया था मारुति का, तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम जैसे मैंने डिस्कस नहीं किया हुआ है। आप पॉइंट समझ रहे हैं। तो इसके अंदर अपने इम्प्रोवाइजेशंस होते हैं, आपको कौन सी चीज सूट कर रही है। अब जैसे मेरे को ये सीरीज सूट कर रही है, मेरे को लगता है कि भाई इसके अंदर क्या है कि बेटर रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। तो इसके अंदर कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही करना है और यही नहीं करना। और मैंने कल भी आपको बताया था कि ये पहले भी बताया हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा आप अगर किसी चीज को कॉपी करने की कोशिश करोगे तो वो चीज क्या हो जाती है, आप उसके अंदर अपने जब तक क्रिएटिविटी नहीं डालते हो तो आपको रिजल्ट थोड़ा सा बेटर नहीं मिलता है। आप जब मैदान पे उतरोगे तो आपको अपने हिसाब से लड़ाई करनी है। आप पॉइंट समझ रहे हो। जो शेयर मार्केट की जो आपकी पूरी स्टोरी लिखी जाएगी वो आपके अपने दम पे लिखनी है आपको। आपको तो यहाँ पे बस एक आइडिया दिया जा रहा है। आप कहते हो भाई मेरे को फलाना स्टॉक में 125 दिन का बहुत सूट करता है, 100 डेज की बजाय मैं 125 दिन का यूज करता हूँ, और 200 दिन के बजाय 252 डेज का यूज करता हूँ। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे देखिए 200 का बताया हुआ है, बहुत ज्यादा फेमस है देखिए 200 का। तो ये जो है डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप एक एक स्टॉक में जाएंगे, आप एक्सिस बैंक में जाएंगे, वहां पे मूविंग एवरेज को, अभी मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई नहीं है मूविंग एवरेज की, कल आपका क्लास कंक्लूड हो जाएगी मूविंग एवरेज की। उसके बाद क्या होगा कि मूविंग एवरेज की क्लास के कंप्लीट होने के बाद आप डिफरेंट स्टॉक्स में जाएंगे, डिफरेंट मूविंग एवरेज प्लॉट करेंगे, उनके बेस पे ट्रेडिंग लेंगे। डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में डिफरेंट मूविंग एवरेज चलते हैं। लाइक जैसे आपने 30 मिनट्स का चार्ट लगा लिया, तो उसके अंदर कौन सा मूविंग एवरेज बेस्ट काम कर रहा है, डेली के अंदर बेस्ट कौन सा काम कर रहा है, आपका वीकली के अंदर कौन सा काम कर रहा है, 1 घंटे के अंदर कौन सा काम करता है। ये सारी चीजें अलग अलग हैं। ये सारी की सारी चीजें एज इट इज आपको मतलब रटवाई नहीं जा सकती है, ये आपको खुद को एक्सप्लोर करनी है। देखिए यहाँ पे एक मैसेज आया है, एनालिसिस पैरालिसिस से बचना है सर ने कहा था, कीप इट सिंपल। सर इफ पॉसिबल प्लीज चेक चैलेट होटल्स चार्ट। ये देखिए करते हैं इसको, कैन टेक प्रॉफिट ब्रेक टू फुट मिनिमम 5 मिनट चार्ट। सर इंडिया बुल्स फाइनेंस में बुलिश हरामी बन रहा है। अच्छा जी,
अभी देख लेते हैं चार्टों को, देख लेते हैं इंडिया बुल्स को, देख लेते हैं इंडिया बुल्स में क्या चल रहा है। इंडिया बुल्स कौन सा था, हाउसिंग या रियल एस्टेट? ठीक है, बुलिश रामी तो बन रहा है, उससे पहले क्या कांड हुआ ये भी तो देखो भाई। इससे पहले इतनी बड़ी कैंडल बनी है, बियरिश कैंडल बनी है, कि अभी इस बुलिश रामी के ऊपर आप क्या बिलीव करोगे? अभी आप क्या बिलीव करके चलोगे? कोई मेजर डाउन ट्रेंड थोड़ी है यहाँ पे कि बुलिश रामी 2 कैंडल के बाद बन गया तो आपने उसको मान लिया। कोई ऐसा मेजर डाउन ट्रेंड थोड़ी है। ऊपर देखो ये शूटिंग स्टार बना हुआ है, यहाँ पे देखो अच्छा खासा ये बना हुआ है, ये अच्छा बना हुआ है। अब देखो यहाँ पे स्टॉक की बात करी गई है, इसमें क्या चीज चेक करनी है, इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है। देखो ये तो बड़ा जबरदस्त भाग रहा है स्टॉक, इन्वर्टेड हैमर मारा है इसने बड़ा जबरदस्त। यहाँ पे देखो नीचे बना हुआ है इन्वर्टेड हैमर, ओपन लो इज सेम। तो इसमें क्या चेक करने को बोला गया है, इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है। अल्ट्राटेक सीमेंट में देखो 500 रुपए का प्रॉफिट गुल मोहम्मद ने बुक किया है। प्लीज चेक इफ एस 242 and R is 247. 247 was yesterday's support. Can we take can we take trade if break 247? 247 के ऊपर आप ट्रेड लेना चाहते हैं। 247 कल का हाई कहां से? कल का तो 247 कोई लेवल है ही नहीं। 249 इज टुडेज हाई, 234 247 का तो कोई यहाँ पे सिग्निफिकेंस है ही नहीं है मेरे ख्याल से। 247 के ऊपर तो मार्केट कल गया था, 255 तक गया था। तो देखो ये क्वेश्चन भी क्लियर नहीं हुआ है। तो अभी आप ओके 5 मिनट चार्ट की बात हो रही है। देखो 249 ब्रीच करेगा तब आप ट्रेड लोगे, जो आज का हाई ब्रीच करेगा, ब्रेकआउट देगा, वहां पे आप ट्रेड लोगे। और उसके बाद भी जो आपका टारगेट रहेगा 255 तक रहेगा, तो आपके 5-6 रुपए के लिए आप ट्रेड ले सकते हो, एक 5-6 रुपए के लिए ले सकते हो। तो देखिए यहाँ पे आपका मूविंग एवरेज की क्लास फर्स्ट क्लास आपकी कंप्लीट हुई है। इसमें हमने एक डिस्कशन किया है, आपको एक डिटेल में बताया है, डिटेल में आपको मूविंग एवरेज के बारे में बताया है, टाइम पीरियड की यहाँ पे डिस्कशन कर ली है, लेंथ की डिस्कशन कर ली है। अब लेंथ में क्या है कि आप इसके अंदर चेंजेस कर सकते हो, ये मैंने आपको पहले बताया। आपको 5 समझ नहीं आ रहा 7 कर सकते हो, ये तो आपको खुद करना है ना, हिडन ट्रायल के बेस पे आप करोगे, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आप करोगे। क्योंकि जब तक आप थोड़ा बहुत इसके अंदर एक्सपीरियंस लोगे नहीं, आपको समझ ही नहीं आएगा। आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि कोई इंडिकेटर मैंने आपको बताया, उसने आपको आपने उसको एज इट इज यूज कर लिया, क्योंकि आपको उसको समझने के लिए उसको यूज करना पड़ेगा, और यूज करके उसके प्रोज एंड कॉन्स आपको पता लगेंगे। आप कहते हो भाई मुझे तो 125 दिन का मूविंग एवरेज बहुत अच्छा लग रहा है, जो भी स्टॉक 125 दिन के ऊपर आगे सपोर्ट लेगा मैं उसको बाय करना चाहता हूँ। और कल ही मैं आपको बताऊंगा इसके स्कैनर्स के बारे में, जो हमारी वेबसाइट के ऊपर इसके स्कैनर्स दिए हुए हैं सारे, उसके बारे में कल डिस्कशन होगा। तो देखिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आई होप ये क्लास आपके लिए फ्रूटफुल रही है, इससे आपको कुछ नॉलेज मिली होगी, कुछ बेनिफिट मिला होगा। इसको कंक्लूड हम कल करेंगे, कल आपको इसको एक कंक्लूसिव तरीके से आप देख सकते हो कि मूविंग एवरेज के ऊपर आपको कैसे काम करना है। तो अब कल हमारी मूविंग एवरेज की क्लास होगी, मूविंग एवरेज हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद वी विल मूव टुवर्ड्स द आरएसआई, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आरएसआई करेंगे। तो चलिए ओके फ्रेंड्स।